और आपका स्वागत है लर्निंग सीबीएसई चैनल में, जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद उनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना जाने। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिंग, जैसे ये बादल है, ठीक है। अब ये रेन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O जो स्टीम के फॉर्मेट में था, गैस में फॉर्मेट में, वो क्या हो रहा है, वो H2O लिक्विड के फॉर्म में ग्राउंड पे आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन इसमें क्या, क्यों ये केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूट रहे हैं, bonds are broken, या फिर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये समझ में आया। अब कैसे ओल्ड बॉन्ड्स टूट रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो कोई ओल्ड बॉन्ड टूट नहीं रहा है, पर न्यू बॉन्ड का जरूर फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, H2O के मॉलिक्यूल्स पहले H से ऐसे थे, अलग अलग गैसियस स्टेट में थे। ठीक है, पर जब ये वाटर में आए तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता है, H2O फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लिक्विड के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिक्विड की तरह यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। पहले ये बॉन्ड नहीं था यहाँ पे, देखो यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, अब बन रहा है यहाँ पे एक नया बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और या न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी सेम चीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए H2O, ठीक है, कन्वर्ट किस में हुआ, H2O। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, नहीं, अब अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी हम लोग ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके बारे में। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना। तो पहले H2O किस फॉर्म में था, गैस, अब किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड। किस सर्कमस्टांसेस में, ऊपर ना बादलों में प्रेशर चेंज हो जाता है कुछ। ठीक है, ये आप सर्च करिए कितना प्रेशर पे होता है वाटर में कन्वर्जन, और टेम्परेचर में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया लिख देते हैं हम लोग, टेम्परेचर और प्रेशर। आप ये सर्च करो गूगल पे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या टेम्परेचर और क्या प्रेशर क्लाउड्स में होता है कि वो चेंज हो जाता है, और ये रिएक्शन प्लेस होता है जिसमें स्टीम जो होता है, क्लाउड्स, बेसिकली क्लाउड्स, वो रेन के फॉर्मेट में नीचे आ जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं। अब तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। कब, जब इसमें बर्नर से हीट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वॉच ग्लास में कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। कौन कौन, किसने किसने पहचान लिया, और इसका आप लोग इसका ना कुछ आप मैं लिख के दिखाता हूँ। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, राइट। वो रिएक्ट किससे कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है, तो O2 कैसे O2, क्योंकि आपने ये इन्वायरमेंट में आप इसको जला रहे हो ना, तो O2 प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट से O2 जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, O2 जो प्रेजेंट है वो है ये। ठीक है, ये रिएक्ट किया कब, जब इसको हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो क्या बन रहा है, MgO। ठीक है, अच्छा, आपने क्लास 9th में एक चीज और पढ़ी थी, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें क्या होता है
कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैटर को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, mg, एक एटम है mg का, 2 एटम ऑक्सीजन का, यहाँ पे क्या है mg, ठीक है, और यहाँ पे एक ही एटम है। तो क्या हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं फॉलो। क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? कुछ मैजिकल नंबर्स लगा के। कैसे? अब पहले ये देखिए, अब रेड वाले को हम लोग नहीं छूएंगे, रेड बॉक्स के अंदर के किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ के 2 को नहीं छू सकते, तो ये कुछ इंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे 2 वो है, यहाँ पे भी 2 वो कर सकते हैं क्या? कर दिया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 mg है, तो यहाँ पे 2 mg हो जाएगा। तो ये हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं? हाँ कर रहा है। चलो, तो पहले वाले इक्वेशन को क्या कहते थे? इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे? क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब जो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसी होगी? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। सिंपल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। ठीक है, यूज करेंगे इसको। सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा इससे, जिंक से, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा सर? क्या बनेगा बताइए? कुछ तो बनेगा, और H2 गैस भी बनेगी। कैसे पता चला हमें H2 गैस बनेगी? ये देखो सर, यहाँ से ये दिख रहा है, H2 गैस बन गई है। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, पर अभी हम लोग ने यहाँ पे मिस किया है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है, तब तक मैं लिख देता हूँ। जिंक, बताओ जिंक सल्फेट बनेगा ना, जिंक सल्फेट। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? केमिकल, इसी को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ बताओ भाई, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ज़्यादा कर दिया ना। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देख लेना क्या होता है। होता है H2SO4 प्लस जिंक, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं बेटा। चलो, अब क्या ये बैलेंस है? हाँ ये बैलेंस्ड है, H2H2, ठीक है, ये बैलेंस है। तो बैलेंस्ड तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक चीज और पढ़ लीजिए प्लीज। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आगे दिखाऊं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग 2-4 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, 5-6 चीज़ें भी कर सकते हैं अगर अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो। 2-4 ही चीज़ें लिखूंगा। पहला क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। दूसरा कुछ तो फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस भी हो सकता है, या फिर आप लोग थोड़े छोटे हो तो 2 बार लिखूंगा मैं, फॉर्मेशन ऑफ। एक और चीज़ होती है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, ये भारी होता है ना, सॉलिड कौन कुछ होता है, ग्रेन्यूल्स का। अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं? दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, क्या? चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक और चीज़ होती है रंग बदलना, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने बदला होगा, आपकी एक्स, सॉरी गर्लफ्रेंड बदल सकती, तभी वो एक्स बन गई। कलर चेंज, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस के पार्ट हैं, ये समझ में आया? अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है ना,
अगर ये केमिकल रिएक्शन हुआ और हीट निकल गई, तो क्या होगा? तो ये ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। समझे? एक्सोथर्मिक। और अगर हीट दे रहे हैं, वैसे कुछ रिएक्शंस को दे रहे हैं तो इंडोथर्मिक। ठीक है। जैसे एक्सट्रोवर्ट होता है वो हीट नहीं लेता है, इंट्रोवर्ट को हीट देना पड़ता है, बेटा उठो कुछ तो बोलो, समझे? तो अब इसको खत्म कर, कुछ आगे जाते हैं। चलिए, तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बता दिया, बैलेंस करना भी बता दिया। तो ये लेवल रिएक्शन लेते हैं, FeSO वाला एक रिएक्शन लेते हैं, और शायद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसको उठाते हैं और इस पूरे को उठाते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड ले रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको वाटर से रिएक्शन करा रहा है, इसका वाटर से रिएक्शन करा रहा है, ये बीकर है। तो क्या कर रहे हैं, अब ये देखो किसका एग्जांपल हुआ, ये हीट निकल रही है ना, यहाँ देखो हीट निकल रही है ना, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब उसको देखते हैं क्या है, क्यों, अब ये कैसा रिएक्शन है ये देखते हैं पहले। तो पहला रिएक्शन, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अभी क्योंकि CaO बन रहा है, हो रहा है, H2O कंबाइन करके बस एक चीज बना रहा है, एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है, दो चीज मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अब इसका अपोजिट हो जाए तो, अगर इसका अपोजिट हो जाए तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो मान लो CaCO3 है, एक और एग्जांपल होगा आपकी बुक में भी आगे चल के, CaCO3, तो ये CaO बना देगा और ये CaO2 भी बनाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, तो आपने दूसरा क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन के बाद आपने पढ़ लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दूसरे के अपोजिट वाली चीजें पढ़ लिया आपने। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से ही मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ज्यादातर रिएक्शन से आते हैं, तो हम लोग रिएक्शन से डरना बंद करना है, इसीलिए मैं ढेर सारे रिएक्शन ले रहा हूँ कि आपका डर ही खत्म हो जाए। चलो, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हुआ देखते हैं क्या हुआ। अब ये फेरियस ऑक्साइड है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है यहाँ, और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट जब तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है सारी चीजें, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक डबल ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल तो तीनों ले लेते हैं, ठीक है, और एक नए बेंच में ऐड करते हैं इसको छोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले Fe था, देखो है ना Fe यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए Fe है और Cu और SO4 साथ में है, तो क्या होगा, ये कैसा रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2Fe इससे रिएक्ट करता है, Fe रिएक्ट करता है किससे, कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनाता है FeSO4 प्लस C बनाएगा। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी है, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। चलिए नीचे चलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो Na2SO4 है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करते हैं क्या। Na2SO4 है, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये 2 Na के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 2 माइनस के में कन्वर्ट हो जाएगा। बैरियम क्या होगा, ये Ba 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, BaSO4 क्या होगा, अब देखिए ये इससे रिएक्शन कर देगा और ये इससे रिएक्शन कर देगा। इसकी वैलेंसी क्या है, ये ऊपर देखो, तो NaCl बनेगा, देखो बन रहा है, NaCl बना है। ठीक है, अब ये दोनों, ये क्या बन रहा है, BaSO4, सही है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक बार ये इसको, ये इससे इंटरचेंज हो रहा है, ये इससे इंटरचेंज हो रहा है, NaCl से इंटरचेंज हो रहा है और BaSO4 से कहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड में ऐसे बनाया उन्होंने, ये इमीडिएट बता रहा हूँ मैं, इमीडिएट में जब केमिकल रिएक्शन के बीच में एक स्टेज आती है, तो जिसमें NaCl और SO4 ये सारे आयंस में कन्वर्ट होके फिर एक प्रोडक्ट बना, तो ये होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्क्रॉल अप हो गया, स्क्रॉल डाउन करते हैं। एक है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको इसी से पढ़ते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CO है, CO है, ये इसकी 0 है पावर अभी। ठीक है, पावर क्या है, 0 है, और इसमें O2 क्या है, इसकी भी पावर 0 है। तो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, Ca+2 हो जा रहा है, यहाँ पे ये -2 हो जा रहा है। अगर इसको तोड़ोगे तो ये Cu2+, और ऑक्सीजन की जनरली 2- ही होती है और ये ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये मेटल को चेंज कर देता है। Cu भी हो सकती है, Cu2+ भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, CuH2, Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड कोपे के ऊपर, ये कॉपर है, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास करा दी, तो ये फिर से वापस से इसका ऑक्सीडेशन खत्म होकर ये CO हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। ठीक है, पानी छोड़ देगा ये मेटल। ठीक है, चलो हीट भी देंगे तो मे भी एवापोरेशन हो जाए। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी खत्म हो गया है, रेडॉक्स थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में क्या ऐड हो जा रहा है, प्रोडक्ट में क्या ऐड हो जा रहा है, प्रोडक्ट साइड में क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसको और पढ़ें, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन का लगना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और NCD के बारे में, पर उसके भी पहले किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर आपने तो आधा पढ़ा दिया, रेडॉक्स रिएक्शन पूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटा सा कॉपी लेते हैं, यहाँ पेज लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, जो पढ़ा एग्जाम्पल है वो लेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन पे पूरी एक बुक लिखी गई है, उतना पूरा पढ़ नहीं पाएंगे भी हम लोग, छोटा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये Cu निकल जाता है, छोड़ देती है, SO4 बहुत आराम है। चलो तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी क्या है, 0, इसके में ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu2+ में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu2- में होगा ना। इस पर इसकी वैलेंसी क्या है, 2+ है ना, इसमें क्या है 2-। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये प्लस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +2 से इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, बताओ
+2 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है। बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, +2 में, SO4 माइनस में, ये 0 से +2 के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखे +2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि कम है तभी वो पूरा होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। और ये अगर रिमूवेबल ऑक्सीजन है, पहले आप देखिए इसमें तो रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, वाइस वर्सा हो गया इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग जा रहे हैं एक और चीज़ पढ़ने, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, कोरोजन तो मैं तुमको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। चलो तो कोरोजन और रेंसिडिटी बताना है ना, कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन में क्या होता है, मान लो कोई मेटल है, ये पूरा ये यहाँ पे मेटल रखा हुआ है, अब ये पूरा जो सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, O2 होता है, N2 भी होता है, H2 भी होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रकार के गैसेस होती हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये Fe हो गया, तो ये इन्वायरमेंट की गैसेस, मान लो ये O मॉलिक्यूल्स हैं, चलो ढेर सारे O मॉलिक्यूल बना देते हैं पहले, ठीक है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, चलो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, N2 बहुत स्टेबल होता है ना, तो क्या होगा, और यहाँ पे ये मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ज़्यादा ही हो जाते हैं ना सब जगह, तो ये रिएक्शन करने लगते हैं। कैसे रिएक्शन करने लगते हैं ये भी देख लेते हैं। रिएक्शन करते हैं कैसे, Fe रिएक्ट करके किससे करेगा मालूम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ H2O से रिएक्ट करेगा, तो फेरस ऑक्साइड बना देता है, ये यही होता है कोरोजन। मेटल, एक मेटल जो पहले स्ट्रॉन्ग था काफी, अब ये क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड बनने की वजह से ब्रूटल बिटर हो गया, मतलब बस बहुत ही वीक हो गया, ठीक है। तो कोरोजन का डिसएडवांटेज है, कोरोजन हमारे एडवांटेज में नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, फूड का खराब होना, फूड का खराब होना, फाउल स्मेल आने लगती, फाउल स्मेल आने लगती, क्यों आती है, जो फूड के अंदर ऑयल पैड्स वाले फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें से फाउल स्मेल आती है। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो समरी देता हूँ मैं आपको कि कंक्लूड क्या हुआ, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन का भी पेज बना लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या कंक्लूड किया। कंक्लूड क्या क्या किया बताइए, कंक्लूजन वाला पेज बनाते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस पढ़े, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो क्या क्या होता है, स्टेट में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, गैस भी बन सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बताओ और क्या हो सकता है, कलर चेंज, क्यों, सही बोला कि नहीं। अब अगर टेम्परेचर चेंज आएगा तो क्या कहेंगे, अगर टेम्परेचर निकला, अगर टेम्परेचर निकला तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर देंगे अगर उस रिएक्शन को कराने के लिए तो एंडोथर्मिक, ठीक है, पढ़ लिया। अब ये तो
क्या होता है अगर केमिकल रिएक्शन होता है। अब कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये भी देख लें। तो पहला कौन सा है बताओ, पहला रिएक्शन आप बताइए। कॉम्बिनेशन होता है पहला, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था सबके। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, फिर अगर एक बार हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 2-4 लोग हो गए तो 4 आंसर ने पार्टिसिपेट कर लिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पांचवा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे खतरनाक है। इसके ऊपर आपको पूरी 11th में पूरी एक बुक मिलेगी, पूरा एक चैप्टर है मस्त सा, पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन। और क्या पढ़ा हमने, बस आज में इतना ही पढ़ा। तो थैंक यू सो मच, आपने आज पढ़ाई कर ली। थैंक यू, बाय बाय, और टेक केयर। पढ़ाई करिए, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके।